संदेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं स्थगित, आगामी दिनों में नई तारीख होगी जारी। होमगार्ड के जवानों के जिम्मे में जिले की शराब दुकान, 80 नगर सैनिकों की ड्यूटी। जादू टोना के शक में नक्सलियों ने की थी नेगलाल की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थीं। राज्य शासन द्वारा आगामी परीक्षा तिथियां पृथक से घोषित की जाएंगी। चंद रोज पहले जिला अस्पताल में एक मरीज को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में 5 एएनएम पर एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई थी। बावजूद इसके जिला अस्पताल के भीतर की व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को दुर्घटना में घायल हुए लोगों के परिजन भी स्ट्रेचर खींचते दिखाई दिए। पूरे जिला अस्पताल में कहीं वार्ड बॉय दिखाई नहीं दिए। वार्ड बॉय दिखे भी तो सरकारी दवाई को स्टोर तक पहुंचाते। इस विषय पर जब अस्पताल के जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। अच्छा बताइए कि अभी ये जो है आपको वार्ड बॉय नहीं मिला क्या यहाँ लाए तो? नहीं लाया, यहाँ एडमिट कर दी, उसके बाद में पहुँचे बाद में आपने वहाँ से स्ट्रेचर तो ढकेल के लाया, तो कोई वार्ड बॉय नहीं था कि स्ट्रेचर ढकेल के? नहीं, उस समय तो मैं नहीं। तो आप ही लोग लान लिया ना कर रहे हैं अभी यानी स्ट्रेचर पे। वन परिक्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम बखेरा में 15 जून की सुबह ग्राम में भालू अचानक से आ गया, जिसके कारण ग्रामीणों में भागदौड़ मच गई और गांव के लोग भालू को देखने के लिए उमड़ने लगे। उस भीड़ को देख भालू अनियंत्रित रूप से इधर उधर भागने लगा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी। लेकिन वहीं दूसरी बार गांव में भालू आने के कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई कि जंगली वन्य प्राणी अब गांव की ओर कूच कर रहे हैं। वन विभाग की टीम के द्वारा भालू को सुरक्षित रखने के लिए वारासिवनी वन परिक्षेत्र बीट कक्ष क्रमांक 540 बकेरा के जंगल की ओर भालू को लेकर गए, जहां भालू को देखने उमड़ रही भीड़ पर भी काबू पाया गया। वर्तमान में भालू को सुरक्षित रखने के लिए वन अमले के द्वारा उपमंडल अधिकारी अमित पटौदी सहित अन्य उच्च अधिकारियों से चर्चा कर मार्गदर्शन लिया गया, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने निर्देशित किया कि भालू को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ किसानों को देने के लिए किसान के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने तिरोड़ी तहसील के पटवारी हल्का नंबर 6 और 7 बड़वानी कोडबी के पटवारी जागेंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी रखा गया है। बता दें कि अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गत दिवस तिरोड़ी में पटवारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए किसानों के सत्यापन कार्य की समीक्षा की गई थी। पटवारी जागेंद्र चौधरी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। 14 जून को महाराष्ट्र राज्य से बालाघाट जिले के सीमावर्ती ग्राम बोनकट्टा, बमनी और चाकाहेटी और दूसरी ओर किरनापुर तहसील के ग्राम रजीगांव में टिड्डी दल प्रवेश कर गया था। 15 जून को वर्षा होने के कारण कटंगी विकास खंड में आया टिड्डी दल तिरोड़ी के जंगल में बैठ गया है, जो शाम होते होते सिवनी जिले में प्रवेश कर गया। दूसरा टिड्डी दल रजीगांव से बालाघाट की ओर साले टेका तक पहुंचा था और बाद में हवा के साथ नक्शी मुंडेसरा होते हुए लांजी की ओर निकल गया है। टिड्डी दल के सफाई और उन्हें भगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा फायर ब्रिगेड से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और किसानों व ग्रामीणों के सहयोग से बर्तन, टीन, ढोल, ड्रम, बैंड बाजे का शोर किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा वर्षों से लंबित जमीन के नामांतरण कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा पटवारियों को घर घर जाकर नामांतरण प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन अब पटवारी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बात का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नामांतरण या ऐसे आवेदक जो कियोस्क सेंटर या तहसील कार्यालय तक नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्तियों के घर घर जाकर के उनके आवेदन लेना है तथा आवेदन को RCMS पोर्टल पर हमको अपलोड करके कार्रवाई करना है। उसके बाद की प्रक्रिया न्यायालय। तो इसमें ये तो पहली चीज बता दिया। सेकेंडरी चीज इसमें यह है, PRC महोदय के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी समस्त पटवारियों को, जिले के समस्त पटवारियों को घर घर भेजा जा रहा है। इसमें हमारी आपत्ति केवल इतनी है, क्या कोरोना नाम का वायरस ऐसा है कि पटवारी को पहचान करके उसको मतलब संक्रमित नहीं करेगा? तो हमारी पहली आपत्ति है कि केवल PRC महोदय के जो निर्देश है उसी के अनुसार केवल ऐसे व्यक्तियों के हम जाएंगे जो मतलब कियोस्क सेंटर या तहसील कार्यालय तक नहीं जा सकते। लांजी तहसील के नक्सल प्रभावित चिलकोना गांव से 17 नवंबर 2019 को नक्सलियों के द्वारा नेगलाल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का लांजी पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2019 को अज्ञात 2 महिला नक्सली एवं एक पुरुष नक्सलियों ने नेगलाल मसराम को उसके घर ग्राम चिलकोना से अपहरण कर जंगल की ओर ले गए थे। इसके बाद नेगलाल मसराम का कोई पता नहीं चला था। 2 दिसंबर 2019 को लांजी पुलिस के द्वारा ग्राम चिलकोना के पास जंगल किनारे से अज्ञात मानव हड्डियां एवं खोपड़ी के टुकड़े बरामद किए गए थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर गुलाब टेकाम उम्र 34 साल निवासी ग्राम नरपी चिलकोना को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जो पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि नेगलाल मसराम ने करीब 2 वर्ष पूर्व जयपाल पंद्रे का मंझला लड़का राधेलाल की पत्नी को जादू टोना करके मार दिया था। नक्सली कमांडर शेर सिंह उर्फ रघु को बताया और नक्सली मीटिंग कर नेगलाल मसराम को मारने का प्रस्ताव पारित करवाकर भरमार बंदूक की बट से नेगलाल मसराम की हत्या कर दी थी। कि इस घटना में जो है उसी के ग्राम का गुलाब टेकाम जो है वो शामिल था और उसके पूरी जानकारी में उसकी प्लानिंग के तहत घटना हुई थी। इसने पूर्व में एक जयपाल नाम का व्यक्ति है वहाँ का, उसने इस पर नेगलाल पर जादू टोना का शक किया था और इसके पहले भी जयपाल के परिवार से कुछ लोग 2 लोगों की शायद उसमें जो मौत हुई थी उस पर इसी पे शंका जाहिर की गई थी। इनकी जादू टोना के संबंध में मीटिंग हुई। मीटिंग में जब फाइनली नेगलाल ने मना कर दिया कि मैंने इस टाइप की कोई चीज़ नहीं की, जिसके ऊपर दबाव बना गया और मौके पर ही जो 4-5 लोग नक्सली थे उनके साथ अपना गुलाब और गांव का जो जयपाल था, इन लोगों ने मिलकर जो है बंदूक की बटों से उसको मार मार के अधमरा कर दिया और वहीं मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक गड्ढा खोद के स्थानीय जंगल में उसमें शव को गाड़ दिया। तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने जब इसको कवर किया तो मौके पर हमको मिल गया और वहाँ इसने जिस बंदूक से जो है, जिस बंदूक की बट से मार मार कर इसको अधमरा किया था, व्यक्ति को इसकी हत्या की थी नेगलाल की, वो बंदूक इसके घर के ऊपर जो छपरा होता है उसके अंदर कहीं छुपा के इसने रखी थी, वहाँ से हमने बरामद की। तो इसको गिरफ्तारी करके हम लोग कोर्ट पेश कर रहे हैं। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत पिपरिया गांव के एक 85 वर्षीय वृद्ध भैयालाल क्षीरसागर का शव घर के समीप कुएं से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार भैयालाल को दम की बीमारी से वे परेशान थे, जिसके चलते 14 जून की रात्रि उसके द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि रामपाली पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। डीजी के निर्देश के तहत जिले में होमगार्ड विभाग के कुल 67 नगर सैनिकों को शराब दुकानों को संचालित कराने का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बताया कि डीजी के आदेश के तहत 80 नगर सैनिकों को शराब दुकानों में ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण एवं कर्मचारियों की कमी से होमगार्ड विभाग जूझ रहा है। होमगार्ड विभाग के पास लगभग 150 कर्मचारी है, लेकिन आदेश के परिपालन में आबकारी विभाग को नगर सैनिक उपलब्ध करवाए गए। होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट जीपी पंद्रे ने बताया कि वर्तमान में विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैयारी तो की गई है, लेकिन नगर सैनिकों की कमी समस्या बन सकती है। जो आदेश जारी किए गए थे उसमें से 80 लोगों की सूची जारी की गई थी, जिनमें से काफी ऐसे भी सैनिक है जो बीमार है, जैसे तैसे व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।